खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। आज मोरखा 6 दिसंबर 2023 की मखसूस तलावतें। खुदावंद हमें अपनी ज़ियाफ़त में बुलाता है और हर चेहरे से आंसू पोंछता है। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 25वां बाब 6ठी आयत से लेकर 10वीं आयत तक। और रब्बुल अफ़वाज इस पहाड़ पर सब अक़वाम के लिए मुरग़्ग़न अशियाए खुर्दनी और उम्दा मै की ज़ियाफ़त तैयार करेगा। हाँ, मुरग़्ग़न और पुरमगज़ अशियाए खुर्दनी और उम्दा खालिस मै की ज़ियाफ़त। और वो इस पहाड़ पर से उस निकाब को दूर कर देगा जो तमाम अक़वाम को छुपाता है, और इस पर्दे को जो तमाम उम्मतों को पोशीदा रखता है। वो मौत को हमेशा के लिए नेस्त करेगा, और खुदावंद खुदा हर चेहरे से आंसू पोंछेगा और अपनी उम्मत की रुसवाई तमाम ज़मीन पर से दूर करेगा। यकीनन खुदावंद ने फरमाया है, उस रोज़ ये कहा जाएगा, देख ये हमारा खुदा है जिसकी हमने इंतज़ारी की, वो हमें रिहाई देगा। देख ये खुदावंद है जिसकी हमने इंतज़ारी की, बस हम खुश हों और उसकी निजात के सबब से शादमानी करें, क्योंकि खुदावंद का हाथ इस पहाड़ पर करार पकड़ेगा और मोआब अपनी जगह में ऐसे लताड़ा जाएगा जैसे भूसा मज़बले में लताड़ा जाता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मैं खुदावंद के घर में रहूँगा, हमेशा रहूँगा। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूँगा ज़बूर नंबर 23 उसकी पहली से तीसरी और फिर 5वीं से 6ठी आयत तक। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। तू मेरे मुखालिफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तू मेरे सर को तेल से मलता है, मेरा जाम लबरेज होता है। मेरी ज़िंदगी के तमाम अय्याम में भलाई और करम मेरे साथ होंगे, और ज़मानों की दराजी तक मैं खुदावंद के घर में रहूँगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। खुदावंद हमारा हाकिम है, खुदावंद हमारा सरदार है, खुदावंद हमारा बादशाह है, वही हमको बचाएगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 15वां बाब 29वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक। तब यीशु वहाँ से रवाना हुआ और जलील की झील के नज़दीक आया, और एक पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया। और बड़े बड़े हुजूम उसके पास आए, जिनके पास लंगड़े, टुंडे, अंधे, गूंगे और बहुत से और थे, और उन्होंने उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें शिफा बख्शी। यहाँ तक कि हुजूम ने ताज्जुब किया जब देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे तंदुरुस्त होते, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, और उन्होंने इस्राएल के खुदा की तमजीद की। तब यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा कि मुझे हुजूम पर तरस आता है, क्योंकि 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं नहीं चाहता कि उन्हें भूखा रुखसत करूं, ऐसा ना हो कि राह में मांदे पड़े। और शागिर्दों ने उससे कहा कि बियाबान में हम इतनी रोटियां कहाँ से लाएं कि ऐसे बड़े हुजूम को सैर करें। तब यीशु ने उनसे कहा
کہ تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ اور وہ بولے 7 اور تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں ہیں۔ تب اس نے ہجوم کو زمین پر بیٹھنے کا حکم دیا اور ان 7 روٹیوں اور مچھلیوں کو لے کر شکر کیا اور توڑ توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا، اور شاگرد ہجوم کو، اور سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے 7 ٹوکرے اٹھائے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔